अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग्स। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हर ट्यूसडे को मैं Q&A का एक एपिसोड लेकर आता हूं जिसमें आप जो क्वेश्चन पूछते हो ना उसी का मैं आंसर देता हूं। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक किया हूं जिसका आंसर देना बहुत मस्ट है। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ है तो माफ़ी चाहता हूँ दिल से। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपका भी क्वेश्चन जरूर पिक करूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और जो नए व्यूअर है मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विपिन शर्मा और ये पूछते हैं, भाई ऑफिस में जो इंटरव्यूअर आते हैं वो कहाँ के होते हैं। यानी इनके कहने का मतलब है कि अगर आप वीज़ा के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जो क्लाइंट आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए वो किस कंट्री के होते हैं। तो देखिए भाई, वो सऊदी के भी हो सकते हैं, दुबई के भी हो सकते हैं, इजिप्ट के हो सकते हैं, सूडान के भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस कंपनी पर कि भाई इंटरव्यू लेने के लिए जो क्लाइंट भेजे कि वो किस कंट्री के रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक देखा हूँ, जितना भी इंटरव्यू दिया हूँ तो ज़्यादातर अरब कंट्री के लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ एक दो इंडियन भी रहते हैं। इसलिए कि मान लीजिए कि मैं अगर गया इंटरव्यू के लिए, मुझे हिंदी मालूम है और उनको अरबिक मालूम है, तो भाई अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा और मैं आंसर दूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो जो इंडियन रहते हैं वो ट्रांसलेट का काम करते हैं। यानी कि सऊदी पूछेंगे क्वेश्चन आपसे तो जो ट्रांसलेट वाले बैठे रहेंगे इंडियन, वो हिंदी में आपको बताएंगे, आप आंसर दोगे उनको तो वो अरबिक में उनको बताएंगे। तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है लैंग्वेज का, इजिली आप इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन आज के दौर में मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई इंग्लिश मजबूत करो, इसलिए कि आजकल मैं रिक्वायरमेंट देख रहा हूँ ना कि लेबर भी चाहिए ना तो उसको भी इंग्लिश स्पीकिंग मांग रहे हैं। जितना आप इंग्लिश इंप्रूव करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपको आगे चल करके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रामू शर्मा और ये पूछते हैं, भाईजान आप इंस्टाग्राम पर मैसेज नहीं देख रहे क्या। हाँ दोस्त, मैं 15-16 दिन से काफ़ी बिजी था, एक भी बार इंस्टाग्राम ओपन नहीं किया हूँ। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों का मैसेज नहीं देखा था। इतना ना क्वेश्चन हो गया था, इतना ना कमेंट्स हो गया था कि भाई मैं लाइव आकर के 1 घंटा लाइव किया था और जितने भी लोगों का क्वेश्चन था वो मैं आंसर दिया था। और आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम पर पूछिए 3 से 4 के बीच, यानी शाम को 3 से लेकर 4 बजे के बीच मैं एक्टिव रहता हूँ, उसी समय मैं आपका रिप्लाई कर सकता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोनू कुमार और ये पूछते हैं, कतर का वीज़ा निकल रहा है कि नहीं इंडिया के लिए। तो भाई कतर का वीज़ा ना अभी दबा करके निकल रहा है। कतर और दुबई ये दोनों कंट्री का वीज़ा एकदम दबा करके निकल रहा है। अगर आपको अप्लाई करना है तो तुरंत करो, इसलिए कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में चालू होगा। इसके लिए बहुत लार्ज वैकेंसी, यानी जहाँ भी देखिएगा ज़्यादातर कतर का ही चल रहा है, ठीक है। मेरे मामू का वीज़ा आने में ऑलमोस्ट लग गया, मुझे लग रहा है कि यही 20 से 25 दिन में टोटल काम हो गया, यानी उनका टिकट भी बुक हो गया है। 28 तारीख को वो जा रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एमडी मासूम आलम, इंडिया में ही ग्रेडर ऑपरेटर का सैलरी 35,000 है। यानी इनके कहने का मतलब है कि इनका सैलरी इंडिया में 35,000 है तो क्यों जाए ये विदेश, यानी दूसरे कंट्री में क्यों जा करके जॉब करें। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आपका इंडिया में ही सैलरी अच्छा है, अपने फैमिली के साथ हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है गल्फ़ कंट्री में जाने के लिए, ठीक है। गल्फ़ कंट्री में उसे जाना होता है जिसको पैसे की ज़्यादा नीड हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 35,000 रुपये आपका सैलरी है और आपका इम्प्रूव होता रहेगा, फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, तो आप यहीं रहो। लेकिन देखो क्या होता है, जब हम गल्फ़ कंट्री जाते हैं तो हमारा जो सैलरी लगेगा, जैसे ये ग्रेडर ऑपरेटर हैं, इनका सैलरी 30 से 35,000 रुपये लग जाएगा और ओवर टाइम भी आराम से 10-15 हज़ार रुपये आ जाएगा, यानी कि 40 से 45,000 रुपये पर मंथ इनका इनकम होगा। अगर 1 साल के हम जोड़ें तो ऑलमोस्ट ये 5 लाख होगा, ठीक है। और 2 साल ये कंटिन्यू रहेंगे। अगर किसी भी कंट्री में आप जाओगे ना तो 2 साल का एग्रीमेंट रहता है, तो आप 2 साल रहोगे तो होगा कितना, 10 लाख रुपए, ठीक है। 2 साल में 10 लाख रुपए आपके पास हो जाएगा। उसमें क्या खर्च होगा, क्या बचाओगे, वो अलग बात है। इंडिया में हम लोग काम करते हैं ना तो कभी ईद में चले जाएंगे छुट्टी, तो कभी दोस्त की शादी में चले जाएंगे, तो कभी किसी के शादी में चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो इनकम बनता है वो दिखाई नहीं देता। और गल्फ कंट्री में क्या होता है कि आप डायरेक्ट 2 साल तक काम करोगे ना तो आपका जो अर्निंग रहेगा वो दिखता है, यानी कि आपका जो 10
10 लाख रुपए है, उसमें से बहुत खर्च करोगे तो आप अपने ऊपर 1 लाख रुपए कर सकते हो, 2 लाख रुपए कर सकते हो, लेकिन आपका पैसा दिखता है। यानी कंटिन्यू जॉब करोगे तो आपका पैसा दिखता है, बस यही एक फ़र्क है और कुछ नहीं। और गल्फ कंट्री वही लोग जाकर काम कर सकते हैं जो अपने बीबी बच्चे भाई बहन सबको छोड़ करके जा करके आराम से वहाँ 2 साल काम कर सके, ठीक है। जो अपने फैमिली के बगैर नहीं रह सकते भाई इंडिया ही में काम करो, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मस्ती, और ये पूछते हैं भाई ईसीआर पासपोर्ट वाले किस टाइप का जॉब कर सकते हैं गल्फ कंट्री में, और कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ईसीआर पासपोर्ट किनका बनता है, यानी कि नॉन मैट्रिक, यानी जो 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं उनका ईसीआर पासपोर्ट बनता है। तो ईसीआर पासपोर्ट जिनका बनता है 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं तो वो तो स्टाफ में जाएंगे ही नहीं, यानी उनके पास टेक्निकल कोई काम रहना चाहिए, जैसे जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, लेबर, कारपेंटर, मेसन और भी जितने भी लेबर कैटेगरी के काम है वो ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी सिंपल वे में आपको बताऊं, जितने भी लेबर कैटेगरी के जो जॉब्स होते हैं वो ईसीआर पासपोर्ट वाले करते हैं। यानी कि जब ईसीआर पासपोर्ट पर अगर जाइएगा आप तो सिर्फ लेबर ही कैटेगरी के जॉब्स में जा सकते हैं, आप कोई स्टाफ में नहीं जा सकते, यानी फोरमैन, इंजीनियर, सुपरवाइजर इसमें नहीं जा सकते। हाँ, इन फ्यूचर जा सकते हो, यानी गए अगर आप सऊदी दुबई, वहाँ पर आपका 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया तब आप फोरमैन बन सकते हो, चार्जेंट बन सकते हो। उतना अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए 3 साल 4 साल से ज़्यादा तो आपका जो ईसीआर पासपोर्ट है ना वो ईसीएनआर बन जाएगा, ठीक है। उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं ईसीएनआर पासपोर्ट में। अब रही बात कि भाई ईसीआर पासपोर्ट पर कौन कौन सा प्रॉब्लम होगा, तब देखिए भाई प्रॉब्लम कोई बड़ा नहीं है, लेकिन भाई गल्फ कंट्री में जाने के लिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपका वीज़ा आ जाएगा ना तो आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, बिना इमिग्रेशन का आप नहीं जा सकते उस कंट्री में। और अगर आपके पास ईसीएनआर पासपोर्ट रहता तो भाई वीज़ा आ जाता तो सिर्फ टिकट करो और आराम से निकल लो। लेकिन ये जो इमिग्रेशन वाला झंझट है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, आप जहाँ से भी वीज़ा अप्लाई करोगे वो लोग कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब आपका इमिग्रेशन हुआ, वो टोटल चीज़ करके आपको पासपोर्ट और टिकट और वीज़ा दे देंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में मैंने पिक किया था। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी क्वेश्चन जरूर पिक करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहूँगा कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।